अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद फ़ीस स्ट्रक्चर 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो कंप्लीट फ़ीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। इसमें मतलब आपकी जो फ़ी की रिफ़ंड पॉलिसी है वो क्या कुछ है, और आपको जो हॉस्टल वगैरह की जो क्या कुछ पे करना पड़ेगा, और उसके जो हमारे पास जो अदर चार्जेज़ हैं माइग्रेशन वगैरह के और रजिस्ट्रेशन वगैरह के सारे चार्जेज़ हैं वो आपकी इस वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले जो है मैंने इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने उसे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो भी फीस स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो लिंक होगा वो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करेंगे और जो आपकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है, जिस भी चीज़ का आप जो फीस स्ट्रक्चर वो आप चेक करना चाह रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे मैंने ओपन किया, और यहाँ पर हमारे पास जो एडमिशन का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करके जो उसके फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पेज ओपन होता है, और तब तक जो है ये देखिए हमारे पास ये इसका पेज ओपन हुआ एडमिशन वाला, और यहाँ पर हमारे पास जो है फ़ीस स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, फिर हमारे पास ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, फिर हमारे पास रिफंड पॉलिसी है, फिर ये टैक्स पेमेंट वगैरह है, ठीक है, हॉस्टल अकोमोडेशन, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। द अदर चार्जेस हमारे पास वो भी यहाँ पर हैं। जो मोड ऑफ पेमेंट है इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं सारे के सारे जो डाटा है वो आपको दिखा सकूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट जो हमारे पास जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वहाँ से। तो ये हमारे पास जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो केपीआर मतलब पीकेआर, जिनकी हम मतलब रुपीज़ में जो आपने पे करना है, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनके लिए बात हो रही है कि उनकी जो है जो एडमिशन की प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो वो हमारे पास यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट के नेम लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग की, आईटी की, बायो की, ठीक है, बायो साइंसेज़ है, एंड जो नेचुरल साइंसेज़ है, उसके आगे जितने भी हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी की बात हो रही है। मतलब जैसे हमारे पास जो नेचुरल साइंस है ये एक मेन डिपार्टमेंट है, इसके आगे फिर जितने भी सब डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी होता है, इन सब की जो है उन्होंने यहाँ पे बताई है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है वो यहाँ पे उन्होंने 35,000 बताया हुआ है, और जो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है, आपको वापस मिल सकती है, वो 10,000 रुपये है। और जो आपकी ट्यूशन फ़ी पर सेमिस्टर है वो हमारे पास वो 1,00,000 और 8,000 रुपये है, ठीक है। और जो आपके बाकी चार्जेज़ हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से वो 2700 रुपये हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रेज़ेंट डिपार्टमेंट की होगी। और फिर अगर हम बात करें जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर का, सोशल साइंसेज़ का, एंड जो बिज़नेस स्टडीज़ है जिसमें हमारे पास बीबीए, एमबीए वगैरह आ जाते हैं, इनकी बात करें तो इनमें हमारे पास जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है इनकी वो 35,000 है, और जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो 10,000 है, और जो ट्यूशन फ़ी है वो 1,29,000 रुपये है, ठीक है। और जो बाकी चार्जेज़ हैं पर सेमेस्टर के वो 2700 रुपये जो आपको पे करने होंगे। और बाकी जो बीबीए एंड बीएससी अकाउंटिंग फाइनेंस की यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वो 7,000 पर ईयर जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, जो उनकी जो लाइसेंस फ़ी होती है वो। और जो पेमेंट ऑफ स्टूडेंट फ़ी है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब आपने इसको किस तरह से पे करना है, क्या कुछ उनके टैक्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उसकी जो डिटेल है वो आपने यहाँ से देख लेनी है। और मतलब आपके जो क्रेडिट आवर के हिसाब से कितना बना है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो 5,000 रुपीज़ जो है वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से आपके समर सेमेस्टर के जो रिपीट होते हैं इम्प्रूवमेंट जो है रिपीटेड या फिर इम्प्रूवमेंट के उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, किसी भी डेफिशिएंट कोर्स के। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो इसमें पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नॉन रिफंडेबल, ये ऊपर डिपार्टमेंट्स के नाम है, और जो फ़ी है यहाँ पे मतलब 600 यूएसडी लिखा हुआ फिर यहाँ पे। और जो इनकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 5100 है, और मतलब ये हमारे पास डॉलर्स में बात हो रही है, यूएसडी, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो वो हमारे पास सारे के सारे प्रोग्राम्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है एमएस है, एमफिल है, एमबीए है और ईएमबीए है, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिपार्टमेंट के नेम लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग है, आईटी है, सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स वगैरह, फिर बायो साइंस और प्रोग्राम्स हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो बिज़नेस स्टडीज़ है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स है पीएचडी के जो हवाले से हैं, ठीक है। तो उनकी यहाँ पर उन्होंने जो एडमिशन फ़ी है वो यहाँ पे लिखी है कि 10,000 रुपये इन प्रोग्राम्स की, ठीक है। और जो बिज़नेस स्टडीज़ प्रोग्राम है उसमें हमारे पास एमएस एचआरएम, एमएस लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, एमएस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इनकी हमारे पास जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 10,000 है। और ईएमबीए जो हमारे पास है इसकी भी 10,000 है। और एमबीए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, इनकी हमारे पास जो 10,000 रुपये है जो फ़ी है, ये हमारे पास जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है। और जो पीएचडी वाले प्रोग्राम्स की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 5,000 रुपीज़ है। और जो हमारे पास जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सबका जो है 10,000 रुपये है। और बाकी जो ट्यूशन फ़ी है पर सेमेस्टर, तो इन प्रोग्रामों की ट्यूशन फ़ी हमारे पास जो है वो 77,000 है। और बिज़नेस स्टडीज़ की जो हमारे पास 1,00,000 जो है वो 4,000 है। और जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने 77,000 लिखा हुआ पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। और इनका जो है ये पर कोर्स होगा फिर। और जो ट्यूशन फ़ी इनकी पर कोर्स होगी ईएमबीए की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो बाकी इनके जो मिसलेनियस चार्जेज़ हैं वो आपके 2700 रुपये हैं, ठीक है, पर सेमेस्टर के हिसाब से।
एंड जो बाकी डिटेल्स हैं इनकी, मतलब पर क्रेडिट आवर आपको कितने पैसे मतलब बनते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपको इस पेज से मिल जाएगी। और इन सभी जो मतलब जो पेजेस हैं इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मतलब यहाँ से अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे। अभी अगर हम बात करें इसकी रिफ़ंड पॉलिसी की, मतलब आपने फ़ी पे कर दी और आप उसको वापस लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है इज़ नॉट रिफंडेबल अंडर सर्कमस्टेंसेस। जो इन्होंने हमें यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस बताए हुए हैं उनके अंदर अगर आप देखा जाए तो आपको जो फ़ी वापस नहीं मिल सकती, ठीक है। मतलब अगर आप जो है दूसरे साल या तीसरे साल या मतलब कभी आप जाके सेंटर में हम के हमें फ़ी वापस करो और हमने मतलब यहाँ नहीं पढ़ना या कोई और साहब है, तो आपकी जो फ़ी वापस नहीं होगी, ठीक है। परसेंटेज आपके भी परसेंटेज चाहिए वो भी वापस नहीं होगी। वो वापस आपको किस और साल में मिलेगी वो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब जो परसेंटेज ऑफ ट्यूशन फ़ी अगर आप वापस लेना चाह रहे हैं, अगर आप जो है 100% जो आपकी ट्यूशन फ़ी आप वापस चाहते हैं, तो आपने जो है अप्लाई के 7 दिनों के अंदर-अंदर जो है मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर-अंदर आपने मतलब अप्लाई करना है, तो आपको जो आपकी 100% जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको वापस मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप 8 से 15 दिन के बीच मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के 8 से 15 दिन के बाद आप जो है इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको जो 50% जो फ़ी है आपको वो वापस मिलेगी, ठीक है। 8 से 15 दिन के बीच में, ठीक है। मतलब क्लासेस स्टार्ट होने के 8 दिन बाद और क्लासेस स्टार्ट होने से 15 दिन पहले। और अगर आप 16 से मतलब 16 दिन गुज़र जाएँ क्लासेस स्टार्ट होने के, उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी बात हो रही है, सेमेस्टर सिस्टम की। और जो एनुअल प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, मतलब जो 2 साला प्रोग्राम होते हैं एमए वगैरह के, एमएससी के, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने 15 दिन के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 15 दिन से पहले अप्लाई करेंगे तो मुकम्मल फ़ी आपसे मिल जाएगी। अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो 50% फ़ी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आप मतलब 31 दिन बाद अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं वापस मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो यहाँ पर जो है हॉस्टल अकोमोडेशन चार्जेस उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि जो सिंगल स्टूडेंट है उसके भी लिखे हुए हैं। मतलब अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहते हैं विद अटैच बाथ, तो आपको ₹6500 पे करना पड़ेगा नेशनल बच्चे के लिए। और जो इंटरनेशनल बच्चा है उसको $70 देने पड़ेंगे। और जो डबल फ़ी है विद अटैच बाथ है वो यहाँ पे 55 डबल ऑक्यूपेंसी जिसे हम कहते हैं वो ₹5500 है, ठीक है। 2 बंदे रहते हैं उसमें। और डबल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ जो है मतलब एक ही बाथ जिनका, ठीक है, अटैच बाथ जिसे हम कहते हैं, शेयर बाथ जो भी कह लें, ये हमारे पास जो है वो 4500 है इसकी फ़ी। और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ उसकी मतलब फ़ी हमारे पास जो ₹4000 आती है, ठीक है। अगर मतलब 3 बंदे रहते हैं उसमें और उनका एक ही बाथ हो तो आपको जो फ़ी है वो ₹4000 पे करनी पड़ेगी। और जो जो स्टूडेंट्स हैं मैरिड हैं, तो मतलब अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट है उनका तो उसकी फ़ी आपको 9000 पे करनी पड़ेगी। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी आपको 13000 पे करनी पड़ेगी। और जो सिक्योरिटी फ़ी है आपकी 10000 जो रिफंडेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे वो आपको चार्ज की जाएगी। और मतलब ये हमारे पास फिलहाल 2022 तक का है। अभी अगर हम बात करें अदर चार्जेस की, तो हमारे पास जैसे हमारे पास ये आ गई माइग्रेशन फ़ी है, ठीक है। माइग्रेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको 5000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। माइग्रेशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो माइग्रेशन फ्रॉम लोकल यूनिवर्सिटी है उसकी 1 लाख रुपये फ़ी बनती है हमारे पास। यहाँ पे ट्रांसफ़र विद इन नस्ट है तो वो हमारे पास 5000 है, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्ट है मतलब जो हमें जो ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्ट की यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, जैसे नॉर्मल कैटेगरी है उसकी जो चार्जेस हैं पर कॉपी वो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो एनएलसी प्रोसेसिंग है तो वो यहाँ पे हमारे पास नील है, प्रोसेसिंग है नील। और जो टोटल आपका 500 है। और अगर आप अर्जेंट काम चाहते हैं तो चार्जेस आपके 500 हैं और जो प्रोसेसिंग फ़ी आपकी वो भी 500 पे करनी पड़ेगी आपको। टोटल आपका 1000 बनता है। और जो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है, डिग्री वेरिफिकेशन होगी और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होगी, तो उसके चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं 700 रुपीज़ पर कॉपी। और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए 1000 और जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जो $25 पर कॉपी, ठीक है। और जो कोर्स रिपीटेशन फ़ी है, मतलब आप कोई कोर्स रिपीट करना चाह रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज़ पर क्रेडिट आवर के हिसाब से जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपकी लेट पेमेंट है, जो ट्यूशन फ़ी अगर आप मतलब टाइम पे नहीं दे पाते तो आपने जो है वो किस हिसाब से इसको पे करना है। आफ्टर ड्यू डेट टिल स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर अगर ये है तो आपको 5% जो है टोटल जो फ़ी आपकी बननी है उसका 5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फ्रॉम स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर मतलब अगर आपके सेमेस्टर के स्टार्ट से लेके 15 दिन गुजर गए और आपने फ़ी पे नहीं की तो आपको 10% जो है वो पे करना पड़ेगा। और मतलब अगर 16वां दिन आ गया तो फिर आपको जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हम बात करें मोड ऑफ़ पेमेंट की, तो मोड ऑफ़ पेमेंट जो है आपने यहाँ पे एचबीएल बैंक है, प्रस्क्री बैंक जो है आप उसमें ऑनलाइन जो ब्रांचेज़ हैं इनकी आप वहाँ पे भी पे कर सकते हैं। एचबीएल इंटरनेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, एचबीएल मोबाइल ऐप भी है, आप वहाँ से भी इसकी जो फ़ीस जो है वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास आज की वीडियो कंप्लीट।
और उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी भी लगी होगी एंड समझ भी आ गई होगी। अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब की क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।